मौलिक शक्ति। एक बार फिर से राजनीति में दो मुद्दे काफी तेजी से चल रहे हैं। वो दो मुद्दे हैं, सबसे पहला तो ये मोदी का परिवार जिसमें कि कोई कह रहा है कि अडानी अंबानी सम्मिलित है, नीरव मोदी सम्मिलित है। तो वहीं दूसरी ओर एक और मुद्दा जो काफी तेजी से गरमा रहा है वो ये कि राम हमारे दुश्मन हैं। ये डीएम के नेता ए राजा का कहना है और उनका अब ये बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से सवाल किए गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया है हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आखिर वो विवादित बयान क्या था और क्यों मोदी का परिवार काफी तेजी से वायरल हो रहा है, ये हमने आपको बताया भी था। और मोदी के परिवार पे सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है वो आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिर ये राम हमारे शत्रु हैं, दुश्मन है, इसका मुद्दा कहां से उठ के आया है। दरअसल ए राजा की कंट्रोवर्सी जो भगवान राम पर उन्होंने कही थी, कमेंट किया था, उसे लेकर काफी तेजी से राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं बढ़ चुकी है, विवाद खड़ा हो चुका है। न सिर्फ विवाद खड़ा हुआ है बल्कि भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का कहना है कि ये डीएम के नेता की जो आलोचना है, ये आलोचना नहीं बल्कि आरोप लगाया गया है उन पर कि उन्होंने भारत के विभाजन का आह्वान किया है। अब आखिर किस तरीके से भारत के विभाजन का आह्वान किया है और भगवान राम का मजाक उड़ाया है, ये दोस्तों एक अहम टिप्पणी है जो उन्होंने की है, जिस पर ये पूरा विवाद खड़ा हो रहा है। और इस पर साफ तौर पे कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। भाजपा के नेताओं का कहना है, भाजपा के आईटी सेल के जो हेड है अमित मालवीय उनका, इसके सिवा भाजपा के अन्य नेताओं का यह आरोप है कि ये राजा ने भारत देश को के साथ साथ भगवान राम, भगवान हनुमान, इन सभी के लिए आपत्तिजनक बातें कही है, आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने ये राजा के इस बयान को लेकर कहा है कि ये उनकी माओवादी सोच है। अब आखिरकार क्यों इसे माओवादी सोच कहा जा रहा है? उदयनिधि स्टालिन का बयान आपको याद होगा, डेंगू मलेरिया कहा गया था और अब एक बार फिर से इस तरह के बयान के बाद विवाद तेजी से खड़ा हो रहा है। डीएम के नेता ए राजा के वायरल हो रहे वीडियो में आप उनको ये कहते हुए सुन सकते हैं दोस्तों कि अगर आप कहेंगे कि आपके ईश्वर है, कि ये ईश्वर है और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर को, भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं ये राजा इस वीडियो में और वो वीडियो ही काफी तेजी से वायरल हो रही है। क्या तो इनको हम सब राम के शत्रु हैं, ये बात वो कहते वीडियो में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे ना भगवान राम पर विश्वास है, ना रामायण पे विश्वास है और भगवान तुलसी की तुलना बंदर से करते हुए उन्होंने जय श्री राम के नारे को घृणास्पद करार किया है, बताया है। और अब इसी वजह से ये काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर क्या कहा है सुनिए जरा, उसके बाद आपको बताते हैं मोदी के परिवार पर सुप्रिया श्रीनेत की क्या टिप्पणी है। मुझे लगता है राम हम सबके हैं, राम हम सब में है। मेरा तो अपना मानना है कि जिस राम को इमाम हिंद कहा गया वो संप्रदायों से, धर्म से, जाति से ऊपर है। राम क्या है? राम जीवन जीने का एक आदर्श है, राम मर्यादा है, राम नैतिकता है, राम प्रेम है, जिसकी बात हम करते हैं। मैं पूरी तरह से इसकी निंदा करती हूँ। ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, मैं इसका कोई समर्थन नहीं करती हूँ, पूरी तरह से निंदा करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को संयमित होकर बात करनी चाहिए। तो दोस्तों सुना आपने। अब आपको ये भी बता दूं कि इसी बयान के साथ साथ ए राजा ने ये भी कहा था कि इसके अलावा ये भारत देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है जहां पर अनेक संस्कृति और परंपराएं हैं। लेकिन तमिलनाडु जो है वो एक भाषा, एक संस्कृति है, ये एक देश है और मलयालम एक भाषा है, एक राष्ट्र है और एक देश है तमिलनाडु। ये बात वो कहते नजर आ रहे हैं। यही अब विवादित बयान बनकर डीएम के नेता ए राजा का अब सामने आया है, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पे ये बात कही है। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया श्रीनेत से जब मोदी के परिवार पर सवाल किया गया कि मोदी का परिवार 140 करोड़ की जनता है, तो सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर क्या कहा है वो भी सुनिए दोस्तों। मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल पूछना चाह रही थी। परिवार बड़ा प्रिय होता है,
इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, उनके लोग, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके बददिमाग बेलगाम प्रवक्ता, काफी सारी जनता जब ये कहती है मेरा परिवार, तो क्या मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार नहीं मानते हैं? मैं तो इस मंच से पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी जी मणिपुर को अपना परिवार नहीं मानते? 9 महीने से जलते हुए छोड़ दिया है। क्या मोदी जी केरल, जिसको कभी कभी सोमालिया वो कह देते हैं, उसको अपना परिवार नहीं मानते? मैं 3 नाम आपके सामने लेती हूँ, 4 ले देती हूँ चाहिए। वर्षा थी एक लड़की, पुलिस परीक्षा दी उसने, उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। वो आपका परिवार है कि नहीं है? रमेश बिंद मजदूर थे, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, कर्जे का बोझ चढ़ गया, आत्महत्या कर ली। वो आपका परिवार है कि नहीं है? आगरा का एक लड़का था तरुण, नौकरी चली गई, कर्जे के बोझ के तले दब गया, उसने फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली, साथ ही उसकी बेटे और पत्नी का शव पाया गया। वो आपका परिवार था कि नहीं था? ब्रजेश पाल, अभी एक लड़का यूपी का, उसने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या जब इनसे नौकरी नहीं मिलती, और उसके बाद फंदा से लटक गए। वो आपका परिवार है कि नहीं? वो आपका परिवार नहीं है, क्योंकि आपका असली परिवार अडानी से शुरू होकर अडानी से ही समाप्त होता है। और अगर थोड़ा और मौका मिल जाए तो उसमें नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल भाई जैसे लोग शामिल हैं। क्या है आपका असली परिवार? हर घंटे पे जो 2 किसान आत्महत्या कर रहा है, वो आपका परिवार है कि नहीं है? हर घंटे जो 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, वो आपका परिवार है कि नहीं है? हर घंटे जिन 4 महिलाओं का रेप हो रहा है इस देश में, वो आपका परिवार है कि नहीं है? इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप एक बृहद परिवार के मुखिया हैं। मुखिया आंखों पर पट्टी और मुंह पर दही जमा के बैठा रहता है, और आप परिवार की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तो दोस्तों, सुना आपने। अब इसी के साथ जरा एक ट्वीट देखिए। अरफा खानम शेरवानी ने ये ट्वीट किया है, मैं भी चौकीदार। मोदी का परिवार, पहले जो चौकीदार थे आज वो परिवार बन गए हैं। कमाल है, ये चापलूसी है, चमचागिरी है या कुछ और? ये सवाल करती नजर आ रही है वो यहाँ पर। इसके साथ ही मोदी जी के 10 सालों का जो है वो हिसाब किताब भी निकाला गया है। इस सब के बीच अब राहुल गांधी चारों ओर से देश में जैसे जैसे न्याय यात्राएं अपनी उनकी गुजर रही है, जिन जिन जगहों पे, वहां पे वो रोजगार और लोगों की, गरीबों की बातें करते नजर आ रहे हैं, युवाओं की बातें करते नजर आ रहे हैं, बेरोजगारी रोजगार की बातें करते नजर आ रहे हैं, महंगाई की बातें करते नजर आ रहे हैं। और यही चीजें हैं जो अब राहुल गांधी के प्रदर्शन, राहुल गांधी का जो यात्रा है उसमें नजर आ रही है। लोगों का जुड़ाव नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि बीजेपी के जो सांसद है या फिर जिनको टिकटें दी जा रही हैं उनके अंदर भी डर है, और बीजेपी के अंदर भी डर है कि टिकटें अब काटी जा रही हैं उन सांसदों की जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है। क्योंकि बीजेपी में काम तो कोई नहीं करता, लेकिन जो काम ना करे उसकी अगर टिकट कटने लगे, इसका मतलब बीजेपी के अंदर शायद अब वो डर महसूस होने लगा है उन्हें। दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? बीजेपी जो परिवार की बात करती है कि पूरा देश मोदी का परिवार है, तो कहां है मोदी का परिवार जो सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किए? उसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक।